नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है। आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात होगी सड़क से संसद तक हंगामे की। जी, आज जिस तरह से संसद का सत्र शुरू हुआ, मॉनसून सत्र के ठीक पहले दिन किस तरह से आज सड़क से संसद तक हंगामे की तस्वीरें आई। प्रदर्शनकारी कैसे कूच कर रहे थे संसद की ओर, कैसे उन्हें पुलिस ने रोका। आज दिन भर क्या क्या हुआ आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं सोनम वांगचुक के अनशन पर जो जारी रखने की बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक को भले ही पुलिस वहां से उठाकर ले गई, अनशन वो जारी रखे हुए थे, लेकिन अस्पताल में उन्होंने एक बार फिर आज क्यों कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा, आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज आपको दिखा रही हूं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे क्या हैं, जिन्हें लेकर आज उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। क्या इन तीनों मांगों को मानेगी सरकार, आज इस पर भी माइक ऑन। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं डिंपल यादव के सड़क मार्च पर। आज एक तरफ सीजेपी का मार्च था तो दूसरी तरफ डिंपल यादव भी सड़क पर उतर आई और डिंपल यादव के सड़क मार्च पर क्या बोले अखिलेश यादव, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात होगी दिल्ली में आज सड़क से लेकर संसद तक कैसे हंगामा मचा। सबसे पहले आज आपको बताती हूं कि दिल्ली में आज कैसे सड़क से संसद तक हंगामे की तस्वीरें नजर आई। आज सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जिसमें संसद तक जाने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे थे, बैरिकेड्स हिला रहे थे और बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे चढ़ने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेड पर किस तरह से आगे करके चढ़ने की कोशिश की, संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जब सारे प्रदर्शनकारी संसद की ओर कूच कर रहे थे, देखिए नेशनल मीडिया सेंटर लिखा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ जो आने जाने वाली वाहन है वो भी रुके हुए हैं और प्रदर्शनकारी जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि संसद की ओर मार्च करना है, वो किस तरह से बड़ी संख्या में संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। तस्वीर दिखाती हूं, संसद भवन के पास की ये तस्वीरें हैं। अब देखिए कितनी संख्या में आपको लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, उसके ठीक पीछे संसद है। तो आप देखिए कितने करीब संसद भवन के प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और इसी को सुरक्षा में एक चूक मानकर पुलिस कर्मियों को वहां तैनात होना पड़ा था। ये देखिए संसद भवन आपको ठीक पीछे नजर आ रहा है और आगे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंचे। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप
देखिए पुलिस ने धीरे धीरे वहां पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। उसी तस्वीर पर वापस आइए। आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ संसद के पास बढ़ रही थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? संसद भवन के पास ही पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि वहां प्रदर्शन के दौरान किस तरह पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट हुई। खबरों के मुताबिक तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की, अब देखिए पुलिस कर्मियों पर किस तरह से हमला हुआ। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारियों को भी वहां पर देखिए किस तरह से जब वहां वो आगे बढ़ रहे थे, पुलिस को उन्हें रोकने के लिए वहां पर लाठियां भी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस सब के बीच पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई, क्योंकि वहां पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। तो जो पुलिस की गाड़ियां थी उन पर भी पत्थर फेंक दिए गए, आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। ये सारी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं क्योंकि आप समझिए कि आज जंतर मंतर के आसपास, संसद से जंतर मंतर की दूरी के बीच क्या घटा दिल्ली में। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन के जरिए ये हंगामा बरपा है। क्योंकि भीड़ वहां लगातार संसद की ओर मार्च करने के लिए उतारू थी, इसीलिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि ये प्रदर्शनकारी संसद की ओर आगे ना बढ़ पाए। प्रदर्शन की जगह जंतर मंतर थी, लेकिन संसद चलो की कॉल दी गई थी और इसीलिए लोगों को हटाया गया। आज देखिए किस तरह एक जो तस्वीर निकल कर आई उसकी एक वानगी ये भी है। वहां पर लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा था, तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा भी दिखाया वहां पुलिस को। जरा ये भी देखिए। हुआ क्या, सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस ने वहां से उठाया, उसके बाद अभिजीत दिपके आए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर हूं, बैठ रहा हूं। लेकिन आज अभिजीत दिपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 2 दिन के बाद पानी पीकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और उसके बाद वो इस पूरे मार्च की अगुवाई के लिए उतर आए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। अभिषेक दिपके को आप देख रहे हैं। अभिजीत दिपके ने अनशन तोड़ दिया, पानी पिया और उसके बाद यहां सड़क पर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई के लिए उतरे। अब मैं आपको बताती हूं कि किस चीज का आक्रोश है। आज पूरे दिन घटा क्या क्या। जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च का ऐलान उन्होंने किया। अब संसद मार्च के लिए जंतर मंतर हजारों लोग पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की क्योंकि संसद सत्र का आज आगाज हुआ और संसद की तरफ मार्च करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि संसद का सत्र शुरू हुआ और ये सिक्योरिटी को लेकर एक तरह से जरूरी था कि पुलिस लोगों को वहीं रोके। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान वहां तैनात रहे।
बैरिकेडिंग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तनातनी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, माहौल बिगड़ा। थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मार्च की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने हालात से निपटने के लिए भी तैयारी की थी। नई दिल्ली को 15 जोन्स में बांटकर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी वहां पर कर रखी थी। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था, तो संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई मेट्रो स्टेशन को बंद रखा, जिससे कि संसद के आसपास लोग ना पहुंच पाए। जनपथ, राजीव चौक और पटेल चौक ये स्टेशन बंद रहे, जिससे कि वहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या कुछ कम हो पाए। अब आपको मैं उसी क्रम में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर क्योंकि स्टेशन बंद किया तो अंदर हंगामा मच गया। लोगों ने वहीं विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को क्यों बंद किया गया है, बिना ये समझे कि इस मेट्रो स्टेशन को बंद करने की कोशिश इसलिए की गई जिससे लोग संसद तक ना पहुंचे। आगामी सत्र में जहां देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, सांसद सब एक जगह जुटते हैं, उसकी सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जा सकता और इसीलिए सुरक्षा अमला पहले से तैनात था। दिखाती हूं कि प्रदर्शन के दौरान कैसे पत्थर फेंकने की भी तस्वीरें सामने आई। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। वहां प्रदर्शन हो रहा था, इस बीच पत्थर बरसाए जा रहे थे। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जब प्रदर्शन हुआ तो उसमें पत्थरबाजी की क्या जरूरत थी? इस तरह पत्थर बरसाने की क्या जरूरत थी, सवाल ये पूछे जा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हो गए। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब कई केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान करेगी कि ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं। वीडियो फुटेज को खंगाला जाएगा, जरा ये देखिए। हम प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। आपको ये बताऊं कि प्रदर्शन हो रहा था, सड़क पर ये हंगामा हो रहा था और इस सब के बीच संसद में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि बच्चों को मारने की कोशिश की गई। This paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को मारने की साजिश हो रही है। इस सब के बीच पुलिस कर्मियों पर वहां पत्थर बरसाए गए तो पुलिस कर्मियों ने लोगों को हिरासत में लिया। वहां पर तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें भी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों से आई। पुलिस के मुताबिक
बता दूं, पुलिस के मुताबिक अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से कई लोग छात्र नहीं हैं। हिंसा के पीछे साजिश की भी जांच होगी, ये भी कहा जा रहा है। कई इसमें प्रदर्शनकारियों में छात्र नहीं है, ये पुलिस कह रही है। यानी इस पूरे प्रदर्शन के पीछे साजिश के एंगल से जांच करेगी पुलिस। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि क्यों पुलिसकर्मी वहां बाकी प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे थे। प्रदर्शन के दौरान संसद के पास सुरक्षा बढ़ाई गई, संसद के गेट बंद किए गए कि किसी तरह का कोई भी आंदोलन या किसी तरह का कोई प्रदर्शनकारी संसद तक ना पहुंच पाए। ये तस्वीरें देखिए जरा। संसद के गेट बंद किए गए, वहां आप सुरक्षा कर्मियों को, एसपीजी कर्मियों को भागते हुए देख सकते हैं। ये सब सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया गया, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, जो प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद की ओर पहुंच गए थे, ऐसे में संसद की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। इसीलिए यहां पर लोगों को आपने देखा कैसे प्रदर्शनकारियों को पीछे किया गया और सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से अब सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली हुई थी। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि प्रदर्शन के दौरान संसद के अंदर तस्वीर क्या थी। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए संसद के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ भी देखिए किस तरह से ड्रिल किया जा रहा है। राजीव ये दिखाया किस तरह से पूरा ड्रिल किया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि हालांकि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है, जो उनका ड्रिल होता है वो लगातार कर रहे हैं। और बहुत दिनों बाद मैंने संसद भवन में इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देखी है। ये भी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा ड्रिल का एक हिस्सा हो सकता है। अब आपको ये बताऊं कि प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र विरोधी है, तो वहीं बीजेपी का कहना था कि अपनी मांगों के लिए सरकार का आम ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। भाई लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर नहीं करेंगे तो कहां जाकर करेंगे? बताएं, ये बता दें साहब कि यहां कर सकते हो, वहीं करेंगे ना जहां आप देख पाओगे, जहां आप सुन पाओगे, क्योंकि आपको तो जनता की आवाज न सुननी है न जनता को देखना है। तो हम आपके दरवाजे पे आकर, देश का नौजवान आपको अपनी आवाज सुनाना चाहता है, अपना रोष दिखाना चाहता है, आप उससे डर जाते हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? लेकिन सरकार तो सहयोग मांग रही है आप लोगों से। कैसा सहयोग? दस से मसनी हो रहे हैं। कैसा सहयोग? जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आम ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। अब एक तरफ संसद से सड़क तक आपने हंगामा देखा, इस बीच सोनम वांगचुक क्या कह रहे थे ये भी आपको बता देती हूं, क्योंकि वो अनशन पर बैठे थे और सीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता है वो सोनम वांगचुक के समर्थन में वहां आ गए। तो सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से चिट्ठी लिख दी, सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे भी इस मार्च में शामिल होना है, मुझे इसकी इजाजत दी जाए। मांग की चिट्ठी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की। वांगचुक सभी से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस चिट्ठी में लिखा हुआ था, और अस्पताल में चिट्ठी दी है क्योंकि उनकी सेहत अब ठीक है। तो वांगचुक कह रहे हैं मेरी सेहत ठीक है, मैं इस मार्च में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन अस्पताल का कहना है कि हिरासत में उन्हें नहीं रखा गया है, तो फिर ये पाबंदियां क्यों हैं? सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर मुझे हिरासत में नहीं रखा गया तो फिर मुझ पर पाबंदी क्यों है? मैं इस मार्च में जाना चाहता हूं और मुझे इस मार्च में जाने की इजाजत दी जाए। इस पर सोनम वांगचुक की सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। सोनम ने 3 कंडीशंस कही हैं, तभी वो अपना फास्ट तोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस उनको आके अश्योर करें कि इस बार जो मॉनसून सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें एजुकेशन का मुद्दा उठाया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेपर लीक से लेके गवर्नमेंट स्कूल्स की, जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारी
इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, तभी वो अगर वो ये एश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे। हालांकि सोनम वांगचुक ने बाद में एक और लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने 23वें दिन भी अपना अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। पोस्ट में लिखा है कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। दावा किया कि अपनी मांग रखने वाले युवाओं के साथ जिस तरह की कार्रवाई हुई उसे देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। वांगचुक ने कहा कि जब तक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती या उन्हें अस्पताल में छात्रों से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक वो अपना व्रत जारी रखेंगे, यानी अपना अनशन जारी रखेंगे। तो ये बात उन्होंने कही है, अपने अनशन को जारी रखने की बात। अब आपको बताऊं कि एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में मार्च निकाला। डिंपल यादव उसकी अगुवाई करती हुई नजर आई। डिंपल यादव की अगुवाई में सपा के सांसद प्लेकार्ड्स लेकर सड़क पर उतर आए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चीट है कि चीट है, चीट है, चीट है, चीट है कि चीट है, चीट है, चीट है, चीट है कि चीट है, चीट है, चीट है, चीट है कि चीट है, चीट है, चीट है। चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चीट है कि चीट है, चीट है, चीट है, चीट है कि चीट है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। डिंपल यादव कह रही हैं कि इतनी कठोर सरकार है, किसी की सुन रही नहीं। और उसके बाद ये तस्वीरें आई, वो प्रोटेस्ट साइट पर पहुंची जहां प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर उनके साथ आप देखिए धर्मेंद्र यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप फिक्र नहीं करिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी दिखाई देगी। डिंपल यादव कह रही है कि आप फिक्र मत कीजिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। डिंपल यादव प्रदर्शनकारियों से बात करती हुई नजर आई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, दावा किया कि छात्रों की आवाज वो उठा रही है। लोकसभा सांसद डिंपल यादव और दूसरे एसपी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो सपा ने पोस्ट के जरिए कहा कि उनकी नेत्री को हिरासत में लिया गया है और सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव भी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सांसदों को पकड़ लिया, दूसरी तरफ बच्चों को पीटा जा रहा है। सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सम्मान दीजिए इन छात्रों को, वरना आपकी सम्मानजनक विदाई हो जाएगी। लेकिन इस बीच छात्र सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद ये तस्वीर जारी की गई। अब सीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में अपनी लिखा कि भरोसा मिला है कि सही स्तर पर बात होगी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा, हालांकि अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है, शांति से प्रदर्शन करने वाले चैन से नहीं बैठेंगे। सीजेपी की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। धरना खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी मांग, सोनम वांगचुक को वापस आने की अनुमति दी जाए। और तीसरी मांग कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा का भी पोस्ट आ गया। उन्होंने लिखा कि आज सुबह पहली बार बातचीत का प्रस्ताव आया।
सुबह 11:50 पर हमारी बातचीत जारी है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त कर दें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। तो ये जेपी नड्डा का कहना था। उनका कहना था कि बातचीत के बाद और ये अनुरोध किया गया है कि ये धरना खत्म होना चाहिए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि जेपी नड्डा ने क्यों मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात नहीं की, वो कहां है? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं मिल सकते? धर्मेंद्र प्रधान को किस बात का डर है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर यह नैतिकता क्यों नहीं है कि वो इस्तीफा दे? यूपीए की सरकार थी, गलत आरोप लगे, लेकिन लोगों ने नैतिकता और मर्यादा को ध्यान में रखकर इस्तीफा दिया। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। एक पूरा देश चाहता है कि शिक्षा मंत्री गृह प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो एक तरफ जेपी नड्डा सीजेपी डेलीगेशन से मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली है। 1:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 4:45 तक ये बैठक चली है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है। गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार मांग कर रहा है सीजेपी और प्रदर्शनकारी और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच ये बड़ी बैठक आज दोपहर जब संसद से सड़क तक इस हंगामे की तस्वीरें आ रही थी, तो साथ साथ में ये बैठक भी चल रही थी। अब प्रदर्शन का खामियाजा दिल्ली वासियों को कैसे भुगतना पड़ा, जरा उसकी भी तस्वीर देखिए। सड़कों पर लंबा जाम लग गया। सेंट्रल दिल्ली आज पूरी तरह से कैसे जाम हो गई, उसकी तस्वीर देखिए। आने जाने वाली गाड़ियां फंसी रही क्योंकि प्रदर्शन के चलते एक तरफ मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया गया था, तो दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से लेकर संसद तक तैनात। इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया और दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करके प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो संयम बरते। पुलिस की अपील क्या थी, जरा वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। तो जहां एक तरफ सड़क पर आज ये हंगामा दिखा, वहीं संसद के भीतर आज क्या हुआ। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तो मॉनसून सत्र के बीच आपको दिखाती हूं कि कैसे संसद में भी शोले देखने को मिले। लोकसभा की तस्वीरें देखिए। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और लोकसभा में ये तस्वीरें आई। काम नहीं हुआ और पहला दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिस तरह की तस्वीर आपने लोकसभा में देखी, वही हाल आज राज्यसभा का भी था। आसन शांति की अपील करता रहा, लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी। तो राज्यसभा में भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें आई जो कि आज लोकसभा में थी और इसीलिए आज स्थगित करना पड़ा दोनों ही सदनों को। अब आपको बताऊं कि संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस का यह स्थगन प्रस्ताव राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर था, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही नीट पर नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को भी मुद्दा बनाया। सरकार पर छात्रों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया।
आसन के नियमों का हवाला भी दिया और समझाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी जारी रखी और हंगामा भी। विपक्षी दलों के सांसदों के सदन में पोस्टर और बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ने विपक्ष के आचरण पर आपत्ति जताई। हंगामे के चलते राज्यसभा में 6 बार कार्यवाही रोकनी पड़ी है। हंगामा न रुकने पर राज्यसभा मंगलवार तक स्थगित की गई। लोकसभा में भी स्पीकर बार बार विपक्ष से सहयोग मांगते रहे। अब लोकसभा में हंगामा चलता रहा, कार्यवाही 6 बार रोकनी पड़ी। अंत में राज्यसभा की तरह लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। तो ये तो पहला दिन था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस हंगामे के बीच क्या संसद चल पाएगी, क्या महत्वपूर्ण बिल पास हो पाएंगे, हल कैसे निकलेगा और समाधान का दारोमदार किस पर है, सरकार पर, विपक्ष पर या दोनों पर। अब संसद में बार बार काम रुकता रहा, बार बार सांसद बाहर निकलते रहे और एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करते रहे। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। सदन जब चल रहा तो सदन में चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है तो उस पर चर्चा करने देना चाहिए। जिस तरह से ये प्रायोजित कर रहे हैं, इससे ये लोकतंत्र पे कुठारा लगा। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हों और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? ये एकदम दिवालिया हो गया। उसका कोई एजेंडा नहीं है। उसका एक ही एजेंडा है कि हाउस जब चलेगा, संसद जब चलेगा, वेल में जाओ, डिस्टर्ब करो, उसको डिसरप्ट करो। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो। एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके, इंस्टेड ऑफ उनको डिस्टर्ब करके उनको आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीज़ों में, तो उनको क्या मिलेगा? जिस वक्त ये कहासुनी चल रही थी, उस दौरान संसद परिसर में राहुल गांधी के कमरे में एक बैठक भी चल रही थी। आपको बताऊं कि संसद में हंगामे के बीच राहुल और अखिलेश यादव की बैठक हुई है। अब आप जानते हैं कि एक तरफ राहुल और अखिलेश यानी कांग्रेस सपा के बीच गठबंधन की अटकलें लग रही है यूपी में, उस सब के बीच दोनों नेताओं की आज मुलाकात हुई। संसद परिसर में राहुल के कमरे में दोनों की मीटिंग हुई। बंद कमरे में बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि बैठक करीब 1 घंटे तक चली और बैठक में सरकार को घेरने का प्लान पर चर्चा हुई। दोनों पार्टियों में तालमेल बेहतर करने की भी चर्चा हुई। कांग्रेस चंदा चोरी का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहती है। राहुल चाहते हैं चंदा चोरी मुद्दे पर अखिलेश साथ दें। यूपी में अखिलेश की पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत, तो चंदा चोरी मुद्दे से कांग्रेस को यूपी में फायदे की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि यूपी में दोनों का गठबंधन की तो बात नहीं हुई है अभी तक, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस वक्त विपक्ष की 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं और इन पार्टियों को एकजुट रहना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में इस बैठक में क्या रणनीति बनी, इस पर सुनिए क्या कह रहे हैं सपा सांसद अवधेश प्रसाद। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रणनीति की तहत होती हैं और रणनीति का खुलासा करना उचित नहीं होता। अब आपको बताऊं कि इस संसद सत्र में पार्टी वाइज पार्टियों के नजरिए से सबसे अहम मुद्दे क्या है, क्या इसे लेकर पार्टियों के बीच भी एक मतभेद है। कांग्रेस का फोकस चढ़ावा चोरी पर है। सूत्रों के हवाले से मैंने आपको जो खबर दिखाई उसमें भी यही था कि उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव के साथ देने की अपील की। अब संख्या बल के मामले में दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठाते रहे, लेकिन संसद में उनका पूरा फोकस नीट पेपर लीक पर है और इसीलिए आज खुद डिंपल यादव मोर्चा संभालने उतरी। वो खुद संसद से मार्च पर निकल गई। मैंने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। अब संख्या बल के मामले में दूसरे नंबर पर स्टालिन की डीएमके है, उसका फोकस परिसीमन विधेयक पर है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है वो सरकार का साथ भी दे सकती है, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक के बाद
विपक्ष ने अपनी बैठक बुलाई तो उसमें स्टालिन यानी डीएमके के सांसद नहीं पहुंचे हैं, तो उनका मुद्दा परिसीमन है और इसे लेकर वो पूरी तरह से इंडिया अलायंस से अलग भी दिखते हैं। संख्या बल के मामले में विपक्ष की चौथी सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस थी, लेकिन अब नहीं। लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी का फोकस बड़ा क्लियर है। नीट पेपर लीक का मुद्दा टीएमसी उठाना चाहती है और इसीलिए अभी विपक्ष के दलों में इस बात को लेकर एक मतभेद है कि किस मुद्दे से सबसे ज्यादा आक्रमण और प्रहार सरकार पर किया जाए। ये लगभग तय था कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन आज जिस तरह से संसद चलो की कॉल सीजेपी ने दी, उसके बाद पूरा फोकस नीट पेपर लीक पर शिफ्ट हो गया है। अब विपक्ष का यह बिखराव सत्ता पक्ष की भी एक तरह से ताकत है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में विपक्ष पर हमले भी किए। आज भी उन्होंने किसी का नाम लिए बिना 56 साल के युवक का जिक्र कर दिया। ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। जवाब राहुल गांधी की तरफ से भी आया। उन्होंने भी अपने बयान में युवा शब्द का जिक्र किया, लेकिन अंदाज अलग था। उन्होंने कहा मोदी सबसे ज्यादा युवा विरोधी प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। सरकार देश के युवाओं पर टूट पड़ी तो राहुल गांधी अब सीधे सीधे इस सरकार को युवा विरोधी सरकार कहते हुए हमला कर रहे हैं। और आप मानकर चलिए कि कल भी जब संसद सत्र का दूसरा दिन होगा तो कुछ इसी तरह के हंगामे के आसार होंगे, क्योंकि अब इस सरकार पर युवा विरोधी होने का हमला विपक्ष और राहुल गांधी कर रहे हैं। वह संसद के दोनों सदनों में आज जो हुआ या फिर सरकार पर जिस तरह के जुबानी हमले किए गए, बताया जाता है कि उसकी स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख ली गई थी। संसद के दोनों सदनों में हंगामा किस तरह से हुआ, विपक्ष की रणनीति का यह हिस्सा था। विपक्ष ने शुरू में ही स्थगन प्रस्ताव देकर मंशा साफ कर दी थी। इंडिया ब्लॉक ने सरकार को घेरने का प्लान पहले ही बनाया था। अब तख्तियों के साथ वेल में उतरने की योजना भी पहले ही बना ली गई थी। विपक्षी दलों में बगावत बिखराव के बावजूद खूब हंगामा हुआ। बार बार रोकने पर भी तख्तियों के साथ वेल में प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने साफ कर दिया कि आगे भी उसका रुख आक्रामक ही होगा। आपको सुनवाते हैं कि सरकार का इस पर किस तरह की एक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही सदन के शुरुआत में दी। उन्होंने सीधे कहा कि अगर तर्क के साथ बातचीत होगी तो हल निकल सकता है। मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले। तो संसद का जिस तरह का सत्र रहा, सड़क पर हंगामा रहा, उससे कल के तेवर की भी एक झलक नजर आती है। लेकिन इसी के साथ साथ संसद में बातचीत और संवाद के जरिए ही मुद्दे हल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई निष्कर्ष निकलता भी नहीं। माइक ऑन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।